आत्मन्वार्थ, आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, जिसकी लौ एक शिशु में भी उसी तेज से जलती है जैसे किसी मरते वृद्ध के शरीर में। शरीर पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, किंतु ये लौ कभी नहीं बुझती। यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही लौ तो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। केशव, क्या है धर्म का मार्ग? युद्ध पार्थ, युद्ध, अपने ही परिजनों और मित्रों का रक्तपात। धर्म का मार्ग कैसे केशव? मित्र कौन? ये नश्वर शरीर या वो अविनाशी आत्मा जिसे तुम जानते तक नहीं? यहां न कोई मित्र है पार्थ, न कोई शत्रु। सब में मात्र वही एक प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर भी जल रहा है, अविनाशी आत्मा। अपना गांडीव उठाओ अर्जुन, और इन सांसारिक बंधनों के पार देखो। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं दिखाई देगा। मुझे तो केवल मृत्यु दिखाई देती है वासुदेव कृष्ण। असंख्य अगणित शव, अपने हाथों अपने ही परिवार का वध। कौन सा परिवार पार्थ? वो जिसने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जलने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, या वो परिवार जिसने तुम सबको भटकने के लिए 13 वर्ष के वनवास में धकेल दिया, या वो परिवार जो इस युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को 5 गांवों के लिए नहीं मना पाया, या वो परिवार जो चौसर के एक खेल में इतना डूब गया कि भरी रात सभा में अपने ही कुलवधों का चीर हरण नहीं रोक पाया। तब कहां थे तुम्हारे पितामह और गुरु पार्थ? संभव है वो अपने कर्तव्यों से बंधे थे केशव, जैसे तुम अपने कर्तव्यों से, योद्धा के कर्तव्यों से। आपकी ये गूढ़ बातें मेरी समझ से परे हैं केशव। मैं तो अब भी इस युद्ध में अपने कुल और संबंधों के आगे कुछ नहीं देख पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना चाहते हो अर्जुन, तो देखो, मेरा ये विश्वरूप यही सत्य है। ये ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र सब मैं हूं। मैं जन्म भी, मैं जीवन भी और मरण भी मैं भी हूं पार्थ। मैं अग्नि, मैं ही वायु, मैं जल, ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु जड़ चेतन सब मैं। धर्म भी मैं और अधर्म भी मैं। तुम जो चलाओगे वो धनुष भी मैं हूं और बाण भी मैं। धर्म और अधर्म का संतुलन बनाने के लिए तुम तो एक निमित्त मात्र हो अर्जुन, क्योंकि इस युद्ध में तो मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं। ये मेरा विश्वरूप, यही प्रथम सत्य है अर्जुन, और यही अंतिम सत्य भी।